दुनिया में लाखों भूतिया जगह हैं, पर हम इंडिया की कुछ ऐसे भूतिया जगह के बारे में बात करेंगे जहां रात के अंधेरे में क्या, दिन के उजाले में भी जाने से लोग डरते हैं। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन करते हैं और जो विज्ञान के परे जाने के लिए तैयार हैं। तो अपनी लाइट बंद करें और अपने दिल को मजबूत करके इस वीडियो को एंजॉय करें और एंड तक देखें। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे फैक्ट स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भानगढ़, राजस्थान। भानगढ़ बहुत साल पहले एक फलता फूलता शहर था जो देखते ही देखते एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया। भानगढ़ में जो किला है, द भानगढ़ फोर्ट, वो भूतिया जगहों में टॉप पर आता है। राजस्थान की ये पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। सुबह तक तो ये एक टूरिस्ट प्लेस होता है, पर शाम तक ये एक हॉरर प्लेस में तब्दील हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर पर ही एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा है कि भानगढ़ किले में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। यहाँ ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान वहाँ सूर्यास्त के बाद जाता है तो वो कभी लौट कर नहीं आता। किले के पास जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये मानना है कि रात के समय इस किले के आसपास अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अंदर से रात को नाचने गाने और पायल की आवाज़ें आती हैं। सब मानो जैसे कि वहाँ कोई आत्माएं जश्न मना रही हों। लोगों के हिसाब से तो यहाँ औरतों के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। लोगों ने तो एक औरत को अपनी आंखों से देखा भी है। उस जगह से अजीब सी एक इत्र की महक भी आती रहती है। किले की भी एक कहानी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो मैं एक रानी हुआ करती थी, रानी रत्नावती। अपने समय की वो सबसे सुंदर रानी हुआ करती थी। वो 18 साल की हुई तो उनके लिए कई राजा विवाह के निमंत्रण लेके आए। उनमें से एक ऐसा राजा भी था जो काला जादू में भी माहिर था और उसे ये पता था कि इतनी सुंदर रानी का विवाह उससे तो कभी नहीं हो पाएगा। उससे प्यार करने लग गया था और वो ये ठान चुका था कि वो उससे कैसे भी करके शादी करेगा ज़रूर। उसने अपनी तंत्र विद्या का सहारा लिया जो वो सालों से सीखता आ रहा था। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक दिन रानी की नौकर रानी के लिए इत्र लेने बाजार गई। तब उसने उस इत्र में चुपके से काला जादू स्पेल कर दिया जिसे लगाकर रानी उसके प्यार में पड़ जाती। जैसे ही रानी वो इत्र लगाती तो काला जादू अपना काम करने लगता। कुछ समय बाद रानी के कुछ जासूसों के ज़रिए रानी को ये पता चल गया कि उस इत्र में काला जादू का मंत्र पड़ा गया है। तो जानने के बाद उन्होंने उस इत्र को एक बड़े से पत्थर पे फेंक दिया। काला जादू उल्टा पड़ गया और वो पत्थर पहाड़ से गिरते गिरते उस जादूगर के ऊपर आके गिर गया। के चलते वो मरने लगा और वो मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और फिर उसके 1 साल बाद ही जंग छिड़ गई और धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या कम होने लगी, जिसमें रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो वो औरत भानगढ़ किले में घूमती है वो और कोई नहीं, रानी रत्नावती ही है। अजीब सी चीज़ भी है, जब से इस जगह को श्राप मिला है तब से इस इमारत को रेनोवेट करने की कोशिश करते हैं तो ये इमारत रहस्यमय तरीके से टूट जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई भी चीज़ को नया बनाने से रोकता हो। मसूरी सवाई होटल। उत्तराखंड के मसूरी में एक बहुत ही खूबसूरत होटल है जिसका नाम है द सवाई होटल। सवाई होटल इंडिया के सबसे लग्जरी होटल में से एक है। सन 1911 में इस जगह में रहस्यमय तरीके से मौत हुई। औरत जिनका नाम था फ्रांसिस गार्नेटॉम एक फ्रेंड के साथ रुकने आई थी जिनका नाम था माउंट स्टीफन। और माउंट स्टीफन की एक अजीब आदत थी जो कि वो हमेशा स्पिरिट्स को बुलाती थी और उनसे बात करती थी। तो उस रात वो दोनों इस होटल में रुके और सुबह उठने के बाद दोनों कहीं जाने के लिए तैयार हुए। तभी माउंट स्टीफन रूम से बाहर निकल गई क्योंकि गार्नेटॉम ने उनसे कहा था कि तुम चलो, मैं बस कुछ देर में आई। सब कुछ सही चल रहा था, पर बहुत टाइम होने के बाद भी गार्नेटॉम अपने रूम से बाहर नहीं आई। वापस आने के बाद स्टीफन ने देखा कि रूम अंदर से बंद है। उन्होंने लोगों से मदद मांगी रूम खोलने के लिए। तब इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि वो रूम के अंदर ही मरी पड़ी हुई है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि रूम अंदर से बंद था, ना कोई अंदर गया और ना ही अंदर से कोई बाहर आया। उसके बाद जो डॉक्टर उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे उनकी भी एक अजीब तरीके से मौत हो गई। कोई इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया कि उस रूम में आखिर हुआ क्या था। के चलते लोगों का सोचना है कि वहाँ गार्नेटॉम की आत्मा घूमती है।
टूरिस्ट रहने जाते हैं वो ये कभी कभार ये महसूस करते हैं कि कभी कभार रूम के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और वहाँ की चीज़ें अपने आप हिलने लगती हैं। लोगों ने वहाँ एक औरत को कॉरिडोर और सीढ़ियों के पास घूमते हुए भी देखा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि वहाँ अजीबोगरीब से सपने भी आने लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ऐसी फीलिंग आती है जो उनसे कहती है कि कोई उन्हें देख रहा है। बहुत लोगों की थ्योरी ये भी है कि उनकी जो फ्रेंड थी स्टीफन, वो एक रात पहले आत्मा को कांटेक्ट भी करती थी। लोगों का ये मानना है कि ये भी वजह हो सकती है जिनके ज़रिए उनकी मौत हो गई हो। टनल नंबर 33 शिमला। शिमला में एक टनल है, टनल नंबर 33। इसमें से ट्रेनें गुजरती हैं और जो लोग इस टनल से गुजरते हैं उन्हें एक अलग सी अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग होती है और इस टनल को देखकर लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि ये टनल उन्हें ही देख रहा हो। आपको यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आती रहती हैं। जब ये टनल 1889 में बना था तब इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैप्टन बैरोग ने लिया था। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। इस प्रोजेक्ट को बनाने में उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, सारे काम की वजह से और पैसों की कमी की वजह से भी। बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक लास्ट समय भी तय हुआ था, इतनी डेट तक इन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। ये टाइम पर टनल को कंप्लीट नहीं कर पाए तब ब्रिटिश कंपनी ने इन पर बहुत भारी रकम इनके ऊपर फ़ाइन लगा दिया। उन्होंने बैरोग के करियर को ख़त्म कर दिया कि टनल को बनाने के लिए लिए गए कर्ज़ के ऊपर एक और भारी कर्ज़ उनके ऊपर आ गया। की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और वो डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि उन्होंने मरने का सोच लिया और उन्होंने इस टनल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। टनल का आधा कंस्ट्रक्शन बैरोग ने ही किया था, इसलिए शिमला के कुछ निवासी ये भी कहते हैं कि इधर बैरोग की आत्मा ही घूमती रहती है। इसके साथ साथ वहाँ के निवासियों ने किसी औरत को भी देखा है। एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि एक औरत भागते हुए उस टनल के अंदर जा रही है। तभी वो इंसान उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उसके हर बढ़ते हुए कदम उसे ऐसा महसूस करा रहे थे कि वहाँ कोई लड़की भी थी या कोई सुपर नेचुरल पावर। ब्रिजराज भवन पैलेस। राजस्थान के कोटा शहर में एक हवेली है जिसका नाम है ब्रिजराज भवन पैलेस। 1830 में बना था, आज से लगभग 191 साल पहले। लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ आत्माएं निवास करती है। यहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर रहते थे जिनका नाम मेजर बर्टन था। अब इसे होटल बना दिया गया है, बट जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि बहुत टाइम से इस प्लेस को लोग हॉन्टेड मानते हैं। यहाँ आए हैं या जो लोग यहाँ काम करते हैं उन्हें यहाँ अक्सर दो छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है। पैलेस की कहानी ये कहती है कि इस पैलेस में मेजर बर्टन और उसके 2 बच्चे रहते थे। भारत में ब्रिटिश राज होने के चलते जगह जगह विद्रोह होने लगे। कहते हैं कि कोटा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत कम लड़ाइयाँ होती थी। मेजर बर्टन अपने दोनों बच्चों के साथ कोटा में रहने आए लड़ाई से दूर बचने के लिए, पर एक रात में उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो समय था 15 दिसंबर 1857। अचानक से हज़ारों लोगों की टोली बर्टन के प्लेस की तरफ बढ़ने लगी। से ही गार्ड्स ने इन्हें देखकर मेजर बर्टन को इन्फॉर्म करा कि एक भीड़ हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। मेजर बर्टन को लगा कि वो कोई बात करने के लिए आ रहे हैं, और अचानक से लड़ाई शुरू हो गई। ये देखकर मेजर बर्टन डर गए और अपने दोनों बच्चों को लेकर सबसे ऊपर वाले रूम में छुप गए। मेजर बर्टन को लगा कि उनके गार्ड्स उस भीड़ को रोक लेंगे, पर इतनी सारी भीड़ के चलते वो सारे गार्ड्स मारे गए और वो सब फिर मेजर को ढूंढने लगे। और फिर उन्होंने ऊपर जाकर मेजर को पकड़ा और घसीटते हुए नीचे ले आए और फिर मेजर बर्टन को उन्होंने घुटनों पर बिठा दिया और फिर तुरंत ही मार डाला। देखते देखते उनके बच्चों को भी मार डाला। तो मानना है कि मेजर ने अपनी गलती मान ली थी। अगर बस उन्हें मारते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनके बेकसूर बच्चों को भी मार डाला, जो कि उनकी आत्मा को आज भी शांत रहने नहीं देता। अचानक से हुई ऐसी मौत के बाद मेजर बर्टन की आत्मा यहाँ भटकने लगी। ऐसा लोगों को आज भी लगता है। मालचा महल दिल्ली के इस मालचा महल में रात तो क्या दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। लोगों ने यहाँ अजीब सी चीज़ों को टहलते हुए देखा है। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को सुना भी है। साल 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने इस मालचा महल को बनाया था। उन्हें इसे एक शिकार गृह के तौर पर बनवाया था, यानी जब वो शिकार करने जाते थे तब इस महल में आके ही वो ठहरते थे। महल पिछले लगभग 700 सालों से वीरान था। ये महल एक खंडर बन चुका था। 1985 में बेगम विलायत महल यहाँ पर रहने आई, पर उस समय इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पर कुछ टाइम बाद उन्हें वहाँ रहने का मालिकाना हक मिल गया था। मिलने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने लगी। 700 साल बाद ये एक खंडर बन गया था। ये पूरा जंगल जैसा हो गया था। ऐसी जगह पे वो कैसे रहती होंगी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 85 के समय में भी यहाँ ना कोई बिजली की सुविधा थी, ना ही कोई पानी की सप्लाई।
इन सब के बावजूद भी वो उस महल में रहीं कि उन्होंने अपने कनेक्शन इस दुनिया से काट लिए थे। उनका बेटा और एक बेटी थी, वो तीनों अपनी ज़िंदगी इस महल में गुजार रहे थे। बेगम विलायत महल अपने इस गहनों को बेचकर अपना गुजारा चला रही थी, पर धीरे धीरे उनके सारे गहने ख़त्म होने लगे थे और उसके बाद 1993 में सदमे के चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली। पर यह बताना मुश्किल है कि ये खुदकुशी थी या किसी रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हुई। करीब 4 साल बाद उनकी बेटी की भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इनके आखिरी वंशज की भी मौत हो गई। सबकी मौत इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है, इसलिए आज भी लोग ये मानते हैं कि बेगम विलायत और उनके बच्चों की आत्मा इस महल में घूमती रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको और भी ऐसी हॉरर प्लेसेस के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि हम आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते रहें। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ फैक्ट स्टोरी 99 में।